और यदि हम इसके चारों भाग को देखें तो अपना जीवन का लक्ष्य अभी तुरंत निर्माण हो जाएगा आपके लिए। आइए हम करें इस पर विचार करें। लाइफ स्टाइल, आज हम देखते हैं हमारे जीवन की लाइफ स्टाइल क्या है। आज हमें 1.5 GB मिलने वाली डाटा ये कभी एहसास नहीं होने देती कि हम बेरोजगार हैं। अभी तो सबको पता है कि आज हम बेरोजगार हैं। जीने का, जीवन की दिनचर्या, न सोने का ढंग, न खाने पीने का ढंग, और आज पूरा जीवन अस्त व्यस्त। तो सर्वप्रथम अपन को क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं उज्जैन था। एक वहाँ लगभग 80 से 90 बरस के एक बुजुर्ग आए। उनसे मैं पूछा कि आप अभी भी काफ़ी तंदुरुस्त लग रहे हैं, आपके जीवन का राज क्या है? उन्होंने 3 शब्द कहे, मुझे बहुत ही प्रिय लगा, वो भी आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा, कम खाना, गम खाना और नम जाना। हमारे श्री बना साहिब जी हमेशा मुझे कहते थे, जिसके पेट में कब्ज नहीं और जिसके जीवन में कर्ज नहीं, उससे सुखी जीवन किसी का दूसरा वो नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है। यदि हमें स्वस्थ रखना है तो पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ध्यान रखना है। और यदि सुंदर जीवन जीना है तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना हमारे पास आय है उतना ही व्यय करें। कभी उधार लेकर के न दान करना, न कभी कोई अनैतिक कार्य करना। कम खाना, गम खाना और दूसरी बात नम जाना। जीवन है, संस्कार सभी के भिन्न भिन्न है। हमेशा संस्कार सबसे मेल नहीं खाते। तो वहाँ क्या करना? नम जाना। नमने का तात्पर्य सह लेना। कभी सहना पड़ता और कभी सहाना पड़ता। यदि हम इस 3 पॉइंट को देखें और इस 3 पॉइंट को हम अपना लें तो मुझे लगता है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुखी रहता या दुखी हो सकता। एक अभी कुछ दिन के पहले एक युवा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आज बड़े दिनों के बाद सूर्य उदय देखा। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल की उम्र थी। वो मेरे से कहता है कि साहिब मैं आज बहुत दिनों के बाद सूर्य उदय देखा। ये आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य नहीं, आज का जो युवा पीढ़ी है उसका सूर्य उदय 10 बजे के बाद ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम क्या कर रहे हैं? मीडिया में घुसे हुए। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल वास्तव में जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जहाँ सादगी हो, सदाचार हो, समता हो, जब हमारा लाइफ स्टाइल। ये भाई उनको उठा दो। दूसरी उसकी बात आती है यू का तात्पर्य अंडरस्टैंडिंग। हमारे भीतर समझ होना चाहिए अपने आप को, मैं कौन, संसार क्या है, संसार का निर्माण कैसे हुआ। जिसको हम सुख दुख का दाता मान रहे हैं वो परमात्मा है भी। बैठा बुजुर्ग है कि बैठा? कुछ खबर सीधा करना है। एक मुस्लिम की बात है कि मैं मंदिर में आया तो एक माता जी क्या माता जी बोली मेरी चप्पल ढूंढी, खो गई है, मैं ढूंढ रहा। इसको मैं प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग किस तरह से होना चाहिए। जो मुश्किल से हम चप्पल की यदि कल्पना करें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, और उसके लिए वो दिन भर से परेशान था। और वहीं एक दूसरा युवक आया। दूसरा युवक, यहाँ ये उज्जैन की बात है, जो दूसरा युवक की जो बात कर रहा हूँ, अपना जो आश्रम में, वो आश्रम से महाकाल के लिए एक सवारी निकली थी। उस सवारी में उनका जो मेन भागीदारी था कि जो बाटी निकलती है उसका देखरेख करना। और वो एक डायमंड में जड़ा हुआ अंगूठी पहना हुआ था और उस अंगूठी का नग कहीं गिर गया। जब दूसरी बार उन्होंने हाथ देखा तो उनको पता चला कि डायमंड का नग है उसका खो गया। तो जब महाराज जी से उनसे मुलाकात हुई, महाराज जी ने बताया कि आपका अंगूठी का खो गया, मैं सुना हूँ। तो कहते हैं कि महाराज जी ये तो आता ही जाता रहता है, इसमें शोक और चिंता करने की क्या बात है। इसको हम कंपेयर करें। एक 100 रुपए के लिए पूरे सब समय परेशान है कि मेरा 100 रुपए का चप्पल खो गया, और जिसके पास हजारों लाखों रुपए का जो डायमंड हो गया वो भी कहता है तो आता जाता रहता है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्वयं की समझ होनी चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या लेकर के आया और क्या मेरे साथ जाएगा।
इसके लिए मैं दुखी हो रहा हूँ। हाँ, लेकिन दूसरी बात है, हम इस व्यवहार को नकार नहीं सकते। व्यवहार के लिए हमें धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, लेकिन उतना ही सदगुरु कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। लेकिन आज हमारी इच्छा, वासना, तृष्णा नित्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका तीसरा आता है सी। सी क्या कहते हैं? कैरेक्टर। यदि आपका कैरेक्टर सही है तो आपका कैरियर भी सही हो जाएगा। दोनों सी से ही चालू हो रहा है। फर्स्ट लेकर हमारा चरित्र क्या है? यदि हमारा चरित्र सही है तो जहां भी हम जाएंगे हमारा कैरियर सही होगा। आज लोग कैरियर को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, कैरेक्टर को कम प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के जो आसाराम बाबू, जिनकी कितनी प्रतिष्ठा थी, कितना लोग उसके पीछे दौड़ते थे। यदि अपने वो कैरेक्टर को संभाल लेता था आज उनका कैरियर सही। तो हमें कैरियर से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने कैरेक्टर को देना चाहिए, चरित्र को देना चाहिए। और चरित्र को सुधारने का केवल माध्यम है तो वो है सत्संग, संत गुरुजनों का सानिध्य, सत्य ग्रंथ। और इसका अंतिम जो शब्द आता है कि काइंडनेस, दयालुता, जिसको हिंदी में कहते हैं। सदगुरु कहते हैं निज दया और पर दया। यदि हमारे जीवन में दया नहीं है तो फिर हम मनुष्य होकर के भी मनुष्यता हमारे भीतर है। ये अभी परसों की बात है, मैं जितेंद्र साहिब जी के साथ बाजार गया था झाड़ू लेने के लिए। तो एक दुकान में वो भाई आया था, वो शायद मंदिर पास मांस इत्यादि खाते रहते। तो वो जो दुकानदार है उनसे वो समझा रहा था कि भैया आप मांस मत खाना। और वो मेरे को देख लिए, उनको पता था कि ये कबीर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको शब्द है। मैं उनसे केवल यही कहा, जब आपको एक छोटा सा कांटा चुभता है तो कितनी चुभन होती है, इसको भी छोड़ो। जब आपका पुत्र, जिसको ना कोई मार रहा है ना कोई पीट रहा है, फिर भी रोता है, तो आप व्यक्ति, आपका पुत्र रो रहा है लेकिन वेदना आपको हो रही है। और जब हम मांस लेते हैं तो मांस तो सहज तो आता नहीं, किसी जीव की हत्या से भी आ रहा है। दया और पर दया को हमें ध्यान में रखना चाहिए। भीतर बैठो, भीतर। तो मैंने आपके बीच 4 शब्द रखे। एक लाइफ स्टाइल, सोने उठने बैठने जागने का हमें निश्चित एक सीमा होना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा संदूजन कहते हैं क्या, आप लोग सबके बीच होता है। 2 सज्जन मिले। एक सज्जन कहता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, योगा व्यायाम करता हूँ, ध्यान पाठ करता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाकर के जब वापस 5 बजे आता हूँ तो बच्चों के साथ कुछ मनोरंजन कर लेता हूँ, माता पिता का खोज खबर ले लेता हूँ और 10 बजे कुछ न्यूज देख करके सो जाता हूँ। ये मेरे जीवन की दिनचर्या है। एक दूसरा मित्र कहता है कि बस मेरे जीवन की दिनचर्या में 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे तक योगासन कर लेता हूँ, 6 बजे जलपान हो जाती है, 7 बजे तक न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़ लेता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, वापस आता हूँ मैं 5 बजे, अपने बच्चों के साथ कर लेता हूँ और मैं 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे। तो कहते हैं आप कब से कर रहे हैं? अरे मैं कल से चालू करने वाला हूँ। क्या कहा? मैं कल से चालू करने वाला हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, लेकिन जगना एक दिन हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपके बीच मैंने जो शब्द रखा था भाग्य, भाग्य तो इंग्लिश में कहते हैं लक, और इस लक का मैंने आपके बीच 4 शब्दों के माध्यम से ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। एल से लाइफ स्टाइल, यू से अंडरस्टैंडिंग, सी से आपका कैरेक्टर और के से काइंडनेस। यदि इस 4 चीज को हम अपना लेंगे तो अपने जीवन का भाग्य भी तुरंत ही बन सकता है। आप अपना करके तो देखिए, पक्का है। और आज हम लोग पारसी गुरु के साथ बैठे हैं जो हमें जड़ चेतन के यथार्थ भेद देते हैं, सही गलत का हमें निर्णय सिखाते हैं। आकर के भी हम अपना भाग्य नहीं बदल सके तो हमसे दुखी और हमसे अज्ञानी कोई शायद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। आप सबने मेरे बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद।